हेलो गाइस, आज मैं अमन गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ इजी में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th की फर्स्ट चैप्टर की मैथ के 5 एक्सरसाइज अर्थात 1.5 पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं इसी के साथ 1.5 एक्सरसाइज से जुड़े हुए कुछ सूत्र और कुछ जानकारियाँ। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं जान लूँ कि अभाज्य संख्या क्या होती है। वह संख्या जिसमें उसी संख्या का भाग जाए और वह 1 से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। आप देख रहे होंगे ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर या तो उसी नंबर से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे, अन्य किसी नंबर से ये नंबर डिवाइड नहीं होंगे। एक नोट देख लीजिए, एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य। ये देख लीजिए, किसी अपरमेय संख्या का जब योग या सब्ट्रैक्ट परमेय संख्या से किया जाता है तो परमेय संख्या प्राप्त होती है। किसी परमेय संख्या का योग या सब्ट्रैक्ट अपरमेय संख्या से करते हैं तो अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। किसी परमेय संख्या का मल्टीप्लाई या डिवाइड अपरमेय संख्या से करते हैं तो अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। किसी अपरमेय संख्या का डिवाइड या मल्टीप्लाई परमेय संख्या से करते हैं तो अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। यदि किसी रूढ़ में अभाज्य संख्या है तो वो हमेशा अपरमेय संख्या ही होगी। अर्थात किसी रूढ़ में कोई अभाज्य संख्या है तो वो सॉल्व करने पर अपरमेय संख्या आएगी। किसी परमेय संख्या प्लस माइनस अपरमेय संख्या हमेशा परमेय संख्या होगी। कोई अपरमेय संख्या प्लस माइनस अपरमेय संख्या हमेशा अपरमेय संख्या होगी। एक ये देख लीजिए नोट, यदि किसी संख्या को P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है और उस संख्या में हर अर्थात Q 0 नहीं है तो वह संख्या परमेय होगी, किंतु P व Q पूर्णांक होने चाहिए। अर्थात यदि कोई नंबर है जो P बाई Q का रूप का है और उसका Q 0 नहीं है और शर्त यह है कि वो पूर्णांक है तो वो संख्या परमेय संख्या होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। 2 सब्ट्रैक्ट रूट 5। ये देखिए परमेय संख्या है और ये अपरमेय संख्या है। परमेय संख्या माइनस अपरमेय संख्या हमेशा अपरमेय संख्या होती है, इसलिए ये अपरमेय हो गई। क्वेश्चन थर्ड, 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट सब्ट्रैक्ट रूट 23। ब्रैकेट हटाएंगे इस 23 से, ये 23 कट हो जाएगा और 3 आएगा, 3 जो कि एक परमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 बाई 7 रूट 7 बाई रूट 7, रूट 7 से रूट 7 खत्म हो जाएगा और 2 बाई 7 बचेगा। यहाँ देख लीजिए ये संख्या P बाई Q की रूप की है, इसका हर 0 नहीं है और ये P और Q दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए यह संख्या परमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 4, 1 बाई रूट 2। चूँकि रूट 2 पूर्णांक नहीं है इस कारण ये अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 पाई। चूँकि पाई का प्रसार अशांत है इस कारण यह अपरमेय है। जब एक अपरमेय संख्या के साथ किसी परमेय संख्या का गुणा करते हैं तो वह संख्या अपरमेय होती है, जिस कारण 2 पाई भी अपरमेय संख्या है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित व्यंजनों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। आइए देखते हैं व्यंजकों को सरल कैसे करते हैं। फर्स्ट दिया है 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2। इसको सॉल्व करने के लिए पहला इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 3 इंटू 2, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 2 इंटू रूट 3, फिर इस रूट 2 का मल्टीप्लाई इस 3 के साथ करेंगे 3 इंटू रूट 2, फिर इस रूट 2 का मल्टीप्लाई इस रूट 3 के साथ करेंगे तो हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 3। 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 रूट 3 हो जाएगा, 3 रूट 2 हो जाएगा। और ध्यान रखिए रूट में जब दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको एक करके 3 इंटू 2 अर्थात 6 लिख सकते हैं। आपका ये भी आंसर सही है। इसको ऑल सॉल्व करने पे इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 2 रूट 3 को 2 रूट 3, 3 रूट 2 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2, क्योंकि इस 3 को हम रूट 3 इंटू रूट 3 में तोड़ सकते हैं। और इस 6 को रूट 2 इंटू रूट 3 जैसा पहले लिखा था वैसा लिख दिया। अब इसको इस 3 को रूट 3 इंटू रूट 3, इस 2 को रूट 2 इंटू रूट 2, इस 2 रूट 3 को वैसा ही रहेंगे और इसको ऐसे ही रखेंगे और इसको ऐसे रखेंगे। अब इसको यहाँ पे देखिए इन सब में से कुछ ना कुछ कॉमन हो जाएगा। यहाँ से रूट 2 और रूट 3 कॉमन हो जाएगा तो अंदर रूट 2 रूट 3 बचेगा। यहाँ से रूट 2 निकल जाएगा तो एक रूट 2 बचेगा और 3 बचेगा, क्योंकि सॉरी 3 कॉमन हो गया। अब इस प्रकार से इसको सॉल्व करने पर ये भी आंसर ठीक होगा।
आइए देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड। 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। आप देखिए यहाँ पे क्या सूत्र लग सकता है, a प्लस बी ए माइनस बी, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम वैसे नहीं सॉल्व करके ऐसे नॉर्मल सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 3, 3 इंटू रूट 3 माइनस 3 इंटू रूट 3 प्लस माइनस माइनस रूट 3 इंटू रूट 3, ये कट जाएंगे और 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ देंगे। ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस रूट बी स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 5 2 इंटू रूट 10 प्लस 2, इसको लिखेंगे 5 2 7, 7 प्लस 2 रेट 10। क्वेश्चन नंबर 4। रूट 5 रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2, ए माइनस बी ए प्लस बी, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, उसका व्यास डी मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बाई सी डी है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? आइए देखते हैं क्या कह रहा है, क्या बताना है। दिया है पाई का एक सूत्र होता है वृत्त की परिधि अपान वृत्त का व्यास, पाई बराबर सी बाई डी। आप देख रहे हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है और सी बाई डी भी एक परिमेय संख्या है। तो ये कह रहा है कि आपको क्या लग रहा है कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या हमेशा बराबर हो सकते हैं? तो आपको वही कारण बताना है कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कब होती है। देख लीजिए, मैंने यहाँ पर एक वृत्त बनाया है जिसका व्यास डी है और इसकी परिधि सी है। हमको लिखना है यदि पाई सी बाई डी के बराबर है तब इसमें सी बाई डी में से किसी एक संख्या का अपरिमेय होना जरूरी है, अर्थात यदि सी और डी में कोई एक भी अपरिमेय हो जाती है तो ये कथन सत्य हो जाएगा, अर्थात अपरिमेय संख्या के बराबर हो जाएगी। तो इसीलिए लिखा है अर्थात पाई सी अपन डी के बराबर जब होगा जब सी या डी में से कोई एक संख्या अपरिमेय होगी। अगर कोई एक संख्या अपरिमेय हो जाती है तो ये कथन सत्य हो जाता है। यही हमारा निराकरण है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें एक रेखा खींच लेनी है ए से बी तक 9.3 की, फिर हमको एक मात्रक दूरी लेकर इसको थोड़ा सा बढ़ाना है, अर्थात जितने ये 9 हिस्से हैं उसका एक हिस्सा इस दूरी को बढ़ाना है। मैंने बढ़ाने के बाद इसका लंबार्धक कर दिया, अर्थात इसका मिड पॉइंट वो प्राप्त कर लिया। अब इस मिड पॉइंट से ए की दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे जो इस प्रकार लगेगा, जो सी बिंदु पर काटेगा। अब हम क्या करते हैं, इस बी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं और ये इस बड़े वाले वृत्त को जहाँ पर काटेगा वहाँ पर एक बिंदु रख देंगे और उसको ई नाम दे देंगे। अब हम क्या करते हैं, बी और ई की दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे जो इस प्रकार लगेगा। जहाँ पर ये इस रेखा को काटेगा उस पॉइंट को डी नाम दे देंगे और उसका यहीं पर रूट 9.3 होगा। आप देख रहे हैं जो रूट 9.3 कहाँ पर होगा, तो यहीं पर होगा और इसकी लंबाई इतनी होगी। यही हमको इस क्वेश्चन में बताना था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित के हरों का परमेयीकरण कीजिए, अर्थात इनके हरों को हमें परमेयीकरण करके परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। दिया है 1/√7, इसको हम हर के विपरीत से गुणा करेंगे। परमेयीकरण करने का एक रूल ये होता है कि अगर आपको √7 दिया है तो √7 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 1/√7 इंटू √7 इंटू √7, इसको सॉल्व करेंगे तो √7/7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1/√7 माइनस √6। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस में दिया है तो हम क्या करेंगे, इसके विपरीत अर्थात प्लस से ऊपर नीचे दोनों को गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा √7 प्लस √6, और जब
ये आप फार्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी का। अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ मैंने लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी। इसी के अनुसार ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6, इसको लिख देंगे 1। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 के बराबर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1/√5 प्लस √2, 1/√5 √2 इक्वल टू इसका विपरीत ले लेंगे, अर्थात यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस से गुणा कर देंगे। माइनस से गुणा कर देंगे तो फिर भी यहाँ पर भी वही फार्मूला बन जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा √5 माइनस √2/3, यही आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट। 1/√7 माइनस 2, इसका विपरीत ले लेंगे, इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा √7 प्लस 7 माइनस 4, तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2/√3, यही इसका आंसर होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही प्यारे साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।